नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में डाले जाने वाले पहले कीटनाशक स्प्रे के बारे में। क्योंकि अभी तक तो जो हमने स्प्रे किया है वो हमने जो हमारी खरपतवार कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया है, लेकिन अब समय आ गया है जो सोयाबीन में कीटों का प्रकोप अधिक रहता है इस समय, तो हमें कौन से कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल कीटों से बच सके या हम उसे बचा सके। और क्या किसान भाइयों, इस कीटनाशक के साथ में हम फफूंदीनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं, और यदि करना है तो कौन सी दवाई का स्प्रे करें, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। अब अगर हम सोयाबीन की बात करें तो काफ़ी किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वो 15 से 25 दिन की हो चुकी होगी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा की भी हो चुकी होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है। और इससे पहले हमारे किसान भाइयों को कीटनाशक स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम बात करें सोयाबीन में स्प्रे की, तो क्या होता है कि सोयाबीन में स्प्रे तभी करना चाहिए जब आपको कीटों का प्रकोप दिखे। क्योंकि किसान भैया, सोयाबीन की आय उतनी नहीं रहती है जितना कि हम इसमें स्प्रे करते जाएं और हमारा खर्चा हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि जो अर्ली वैरायटी है, मतलब जो जल्दी आने वाली वैरायटी है, जो कम दिन की वैरायटी है, उसमें आप जो फर्स्ट स्प्रे लगभग 25 से 30 दिन बाद ही करते हैं कीटनाशक दवाइयों का। तब तक हो सकता है कि आपकी जो फसल है उसमें फूल बनने की स्टेज भी आ जाती होगी। तो किसान भैया, उस हिसाब से आपको कीटनाशक का सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सी दवाई डालना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जिस क्षेत्र में दवाई डाल रहे हो या आपकी फसल में कीटों का प्रकोप है, तो आपका कौन से कीटों का प्रकोप है, मतलब कौन सी इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको दवाई का कॉम्बिनेशन करके डालना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हमें कीटनाशक का स्प्रे तो करना है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारे खेत में या हमारी फसल पर कौन सी इल्लियों का अटैक है, इसलिए आपको कॉम्बिनेशन में दवाई डालना है। हमेशा आप कॉम्बिनेशन में दवाई डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी सोयाबीन की फसल पर। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको 2 कीटनाशक दवाइयों को साथ में कॉम्बिनेशन करके डालना है। अब अगर हम बात करें कि कीटनाशक में हमें कौन से 2 कॉम्बिनेशन दवाइयों को मिलाकर डालना है, क्योंकि उतना खर्च हमें करना नहीं है हमारी सोयाबीन की फसल में। स्टार्टिंग में यदि आपकी फसल में कीटों का कम प्रकोप है तो आप इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको लेना है प्रोफेनोसाइफर जो होता है 40.4%, उसके साथ में आप मिला सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आगे बात करूँ तो जो क्विनोलफास होता है उसके साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट को मिला सकते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन है जो अभी ज़्यादा चल रहा है, जो इसकी प्रोफेनोसाइफर होता है, उसके साथ में कुछ किसान भाई कोराजन का केमिकल मिक्स करते हैं या फेम का केमिकल डालते हैं। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि काफ़ी किसान भाइयों को जो स्प्रे होता है पहला कीटनाशक, वो फूल के 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन पहले ही होता है। तो उस समय में थोड़ा ध्यान रखना है कि उस समय हमें क्या कोई सा फर्टिलाइज़र, मतलब जो हमारा खाद होता है उसका भी स्प्रे करना चाहिए, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अब उसमें कौन सा करना है, जो 19-19-19 आता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। मतलब किसान भाइयों, आपको एक फाइलर में एक फर्टिलाइज़र देना ही है। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से आपकी जो फसल है उसमें जो फूल ठहरने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि हमें फंगिसाइड भी डालना है। फंगिसाइड भी आपको स्प्रे के साथ में मिक्स करके डालना है। फंगिसाइड भी बहुत ज़रूरी है। फंगिसाइड का स्प्रे करने से यह फ़ायदा होगा कि जो हमारे यहाँ जो फसल होती है वो बारिश के समय की होती है, और उसके अंदर फंगस का प्रकोप बारिश के कारण ज़्यादा होता है। खासकर जो पत्ती धब्बा रोग होता है जो हमारे यहाँ लगता है अधिकतर, और जो अल्टरनेरियर लीफ होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे किसान भाइयों को फसल में, वो सबसे ज़्यादा हो रही है अभी हमारे क्षेत्र में। इसलिए आपको एक फंगिसाइड का भी उपयोग करना है साथ में। और जिन किसान भाइयों ने बिजाई करते समय बीज उपचार किया है उनकी जड़ सड़न की समस्या नहीं आएगी। अब बात आती है कि दवाइयाँ डालनी है, तो दवाइयाँ कौन से डालनी है। तो जो फंगिसाइड है इसका डोज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको प्रति एकड़, लेकिन इसमें रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसमें आप ओपेरा डाल सकते हैं, एडेक्सा डाल सकते हैं, हेडलाइन डाल सकते हैं, एमस्टर टॉप डाल सकते हैं, कस्टोडिया डाल सकते हैं।
जिसके अंदर स्ट्रोबिलिन ग्रुप की मात्रा ज़्यादा हो वो दवाइयाँ आप उपयोग कर सकते हैं, और इन दवाइयों को आप उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्राइजोल ग्रुप को हम सोयाबीन में कम से कम स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्राइजोल ग्रुप जो होता है वो रस स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन हमारी सोयाबीन में उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। और किसान भाइयों, इसमें आपको एक बात की सावधानी रखनी है कि जो प्रोपिक्नोजोल होता है उसे आप सोयाबीन में स्प्रे ना करें। यदि आप सोयाबीन में प्रोपिक्नोजोल का स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपकी सोयाबीन की जो पत्ते हैं वो हार्ड हो जाएंगे और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो रुकना बंद हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल पर ध्यान रखें, ऑब्जर्व करते रहें अपने खेतों में, और जो समस्या आई उसका निराकरण जरूर करें। और किसान भाई, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।